क्वेश्चन नंबर 32, साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा ज्ञात करो। तो यहाँ दिया था साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर समझना है लाल बट्टे में कक्का। ओके, तो पहले जो होता है इसका सूत्र होगा साइन, इसका फिर कॉस, फिर इसका टेन। ओके, यहाँ होता है कॉसेक, फिर सेक और फिर होता है कॉट। ओके, कैसे देखना है यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर साइन का सूत्र दिया है तो साइन सबसे पहले समझे एल बराबर लंब, ए बराबर का आधार और के मतलब होता है कर्ण। साइन का सूत्र क्या है, लंब बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले ये देखेंगे तो ये हमारा बी है, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर सी बराबर। ये हमारा समकोण है, समकोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा एल है लंब और ये हमारा आधार। ओके, लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब इसका सूत्र होता है साइन का लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कौन है, तो लंब हमारा ये है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टे में, और कर्ण कौन है, हमारा ए सी है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण हमारा कौन है, ए सी बराबर 3/5 बराबर के मानने पर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ए बी के सामने कौन है, 3, इसलिए 3 के हो जाएगा, ए बी बराबर 3 के, और यहाँ पर ए सी बराबर क्या होगा, 5, यहाँ पर के 5 के हो जाता है। ओके, तो ए बी में यहाँ लिखते हैं 3 के, यहाँ इसमें ए सी में कितना लिखते हैं, 5 के। ओके, ये हमारी कीमत है, ये हमारी कीमत है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। में एम कोण बी बराबर 90। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। उसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग मतलब ये, तो यानी ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, और दूसरा होता है आधार का वर्ग बराबर। आधार का नाम है बी सी स्क्वायर। आप ये शॉर्टकट में याद करें कि कर्ण का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग। ये इसको कर्ण कहते हैं, बाकी दो भुजाएं हैं बराबर, दो भुजा का वर्ग। इस तरह से शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। ए सी दिया हुआ है, बोले हाँ 5 के दिया है तो 5 के की 2 घात। ए बी दिया है, बोले हाँ 3 के की 2 घात। बी सी हमको दिया नहीं है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 के की 2 घात, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 के की 2 घात, और यहाँ लिख देते हैं बी सी स्क्वायर। 25 के की 2 घात, इसके पास इसको लेके आते हैं तो 9 के की 2 घात बराबर बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 के स्क्वायर बराबर बी सी। तो हमारे पास बी सी यहाँ स्क्वायर है, तो वर्गमूल करना पड़ेगा दोनों का वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा, 16 का वर्गमूल होता है 4 और के की 2 घात का के, तो बी सी बराबर 4 के आया है। बी सी बराबर कितना के आया है, 4 के आया है। ओके, अब यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है कॉस, यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। हम यहाँ पर समझा कॉस थीटा का सूत्र क्या है, आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार कौन है, तो हमारा आधार है ये बी सी, तो बी सी बट्टे में कर्ण यानी कि ये ए सी। ओके, बी सी बराबर कितना दिया है, 4 के, और ए सी बराबर कितना दिया है, 5 के से के कट गया, 4/5 कीमत आती है। टेन का ज्ञात करते हैं, टेन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है, बी सी। तो लंब है हमारा 3 के, और वो है हमारा कितना है, 5 के बराबर। लंब बट्टे आधार है 4 के, कितना है, 4 के से के कट गया है, 3/4 इसकी कीमत आई है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी असाइनमेंट सॉल्यूशन की और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला देखते हैं, 33वां है, कीमत ज्ञात कीजिए 2 साइन की 2 घात 30 माइनस कॉस साइन
और टेन स्क्वायर 30 दिया है। यहाँ है 2 साइन स्क्वायर 30 कॉस 60 और टेन स्क्वायर 30 दिया है। यहाँ 2 का 2 लिखते हैं। साइन 30 की कीमत होती है 1/2, उस पर 2 घात है तो 2 घात लगाया। कॉस 60 की कीमत होती है 1/2 और यहाँ पर टेन की कीमत होती है 1/वर्गमूल में 3, ऊपर 2 घात है तो 2। यहाँ 2 बराबर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाता है 4, 2 घात लगाया इसलिए वर्ग किया है 1/2। 1 का वर्ग होता है 1 और यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा 1/3 आ जाता है। या फिर वर्गमूल 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। यहाँ इसके काट देते हैं 2 दूनी 4, यहाँ आता है 1, यहाँ बट्टे में 2 रह गया, यहाँ 1/2 प्लस 1/3। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 1/2 में से 1/2 कट गया, क्या रह गया है 1/3, इसका आंसर आता है। 34 देखते हैं हम लोग आगे। 34वां, ये 33वां सवाल था, आगे देखते हैं। यहाँ बोला है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लंबी डोरी अस्थायी रूप से भूमि एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि से के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 34वां सवाल। कौन सा 34वां कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, इस तरह से यहाँ पर पतंग बना देते हैं तो ये हमारी पतंग उड़ रही है और इसकी डोरी है इस तरह से। ओके, तो ये ऊंचाई है ज़मीन से वो लिखते हैं और ये हमारा वो है ज़मीन। अब इसको हम लोग ऐसे लेके आते हैं। ओके, यहाँ समकोण बनता है और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी। ओके, ये हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि तो यहाँ लिखते हैं माना कि ए बी बराबर पतंग की ऊंचाई। ओके, पतंग की ऊंचाई बराबर कितना है, यहाँ पर दिया था पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर है, तो यहाँ 60 बराबर लिखेंगे 60 मीटर। और AC मतलब ये जो दिए है वो पतंग की डोरी की लंबाई है, लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है तो पता नहीं है, ज्ञात करना है। और कोण ACB, ये वाला कोण का माप कितना दिया है 60 अंश का दिया हुआ है। झुकाव बोला था ना 60 अंश का, इसके लिए। अब हमको करना है त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है, ये समकोण का है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि लाल बट्टे कक्का होता है। ओके, यहाँ होता है साइन थीटा, ये कॉस और ये टेन। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दिया क्या है, देखो ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। ओके, क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दिया ये है, पूछा ये वाली भुजा है। ओके, तो जिसमें आधार और कर्ण दिया हो उसको हमको वो सूत्र लिखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे लंब और कर्ण, तो देखो लंब और कर्ण है, इसमें आधार और कर्ण है, तो ये वाला नहीं ले सकते हैं कॉस का। टेन में लंब और आधार दिया है तो ये नहीं ले सकते। देखो पूछा क्या है और दिया ये है, लंब दिया है और कर्ण पूछा है, तो इसलिए लंब और कर्ण बट्टे कर्ण यानी किसका सूत्र लगेगा साइन का। यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ कौन है सी, साइन सी बराबर लंब कौन है तो AB और कर्ण कौन है AC। साइन सी कितना दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 और यहाँ AB बराबर 60 दिया है और ये दिया है AC बराबर कितना है, AC बराबर हमारे पास दिया नहीं है, AC नहीं दिया है। अब साइन 60 की कीमत कितनी होती है, वर्गमूल में 3/2 और साइन 60 बट्टे में AC। अब देखोगे AC को हम लोग इधर साइड ले आते हैं बराबर 60, ये जाएगा उधर साइड तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इसलिए AC बराबर 60 गुणा 60 का गुणा कर देते हैं, 60 दूनी 120 बट्टे में वर्गमूल में 3। ओके, ये क्या बोलते हैं वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण मतलब ये जो 3 दिया है उसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो 120 वर्गमूल में 3
वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से करते हैं तो वर्गमूल में 9 आता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो बराबर यहाँ कितना आया 3, इससे इसको भाग दे देंगे तो AC बराबर कितना आता है 3 चौक 12, 0 का 0, वर्गमूल में 3 मीटर आता है। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 40 वर्गमूल में 3 मीटर है, ऐसा आप हिंदी में लिख लेना। ओके, अब 35वां देखते हैं। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो संलग्न फलनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है, कभी 64 आता है, कभी 1000 आता है, कभी 125 आता है। ये 3 तरह के सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर अलग अलग आ सकता है कीमत, बराबर। यानी इस तरह का सवाल ज़रूर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, खाली कीमत अलग होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, आयतन कितना दिया है उसने, तो 125 दिया है। ओके, तो घन के आयतन का सूत्र होता है L की घात 3, यहाँ 125, यहाँ लिखना है L, L का क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनमूल करेंगे दोनों का, तो घनमूल करते इसका L आता है, इसका 25 का घनमूल 125 का घनमूल कितना आता है 5 आता है, तो 5 सेंटीमीटर इसका L आया है। अब हमको करना क्या है, अब हमको ध्यान में रखना है घनाभ की लंबाई ज्ञात करेंगे सबसे पहले, घनाभ की लंबाई, क्योंकि दो घन साथ में रखेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, बराबर। घनाभ की लंबाई, लंबाई बराबर, तो जो 5 आया है और 5 और बढ़ जाएगी, बराबर। लंबाई यानी कि एक घन के पीछे एक घन रख देते हैं, घनाभ रखते हैं, मतलब एक घर है तो उसकी लंबाई जो है ऐसा ही बगल में एक और रख दे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाता है। लंबाई का मतलब होता है क्या होता है L कितना आया है हमारे पास 10 आया है, B उतना ही रहेगा, बराबर, चौड़ाई भी उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहती है। अब लिखते हैं घनाभ का पृष्ठफल या क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या पृष्ठफल, क्या सूत्र है 2LV/BH LH। ओके, ये लिखेगा हमने। अब बराबर 2 की जगह पर 2, L की जगह पर कितना लिखेंगे 10 और B की जगह पर है 5 गुणा 5 प्लस B की जगह पर 5 और H की जगह पर भी 5, L की जगह पर 10 और H की जगह पर कितना है 5, 2 का 2, 10 पंजे 50, 15 पंजे 5 पंजा 25, 10 पंजे 50। ओके, 2 50 और 50 कितना हो जाता है 100 और 25 125 हो जाता है, कितना आता है 250 आता है, कितना आता है 250। घनाभ का पृष्ठफल कितना आया है 250 आया, तो किस में आया है सेंटीमीटर की 2 घात। ओके, अब हम लोग देखते हैं 36वां सवाल। तो 36वां सवाल, एक शंकु के आकार का व्यास 10 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या दिया है, शंकु का व्यास दिया है, शंकु का व्यास कितना दिया है 10 सेमी दिया है। ओके, हमको R निकालना है, त्रिज्या यानी कि व्यास बट्टे क्या होता है, व्यास बट्टे में 2, यानी 10 बट्टे में 2 बराबर कितना आता है 5 आता है, कितना आता है 5 आता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख दिया है, अब हम लोग को यहाँ पर करना है और H बराबर ऊंचाई कितनी दी थी 12 सेमी दी हुई है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr/L, तो यहाँ पर L तो हमारे पास है ही नहीं, बराबर, यहाँ तो H दिया है और R दिया है। L ज्ञात करने के लिए L का सूत्र लगाएंगे, L बराबर R² प्लस H²। R² कितना है हमारे पास, R कितना है तो 5, H कितना है तो 12 दिया है, H बराबर, ओके, 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग होता है 144, जोड़ते हैं तो 169 आता है L²। L बराबर इसका वर्गमूल करते हैं तो 13 आता है, L बराबर कितना आया है 13। अब निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पर पाई आर एल। पाई बराबर 3.14 लेना है, ओके, उसने लिखा हुआ है, गुणा आर बराबर 5 और ये लिखा है 13। तो इसका गुणा मैं गुणा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इसका गुणा हमने किया है बराबर, इन तीनों का गुणा किया तो कितना आता है 204.10। यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर की 2 घात। क्षेत्रफल निकालो तो 2 घात, घनफल निकालो तो यानी कि आयतन निकालो तो 3 घात। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं 37वां। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल हमारे पास 37वां क्वेश्चन दिया हुआ था, माध्यक निकालने के लिए बोला है। तो माध्यक निकालेंगे, ये हमने बारंबारता वर्ग लिख लिया, बारंबारता लिख ली है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता। सबसे पहले ये 7, तो 7 निकाला, इसको 7 को यहाँ लिखो प्लस 8 करते हैं तो कितना हो जाता है 15। फिर 15 को यहाँ लिखो, सामने कौन है 2, फिर 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 17। ओके, 17 यहाँ लिखते हैं, सामने कौन है 2, उसको जोड़ दो तो कितना आ जाता है 19। 19 यहाँ लिखते हैं, सामने कौन है 1, तो 1 जोड़ दो कितना आ जाता है 20। बराबर, अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो 7, फिर 7 और 8 15 यहाँ लिख दिया, 15 और 2 17 हो गया, 17 और 2 19 हुआ, 19 और 1 20 हुआ। ओके, इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो n बराबर 20 आया। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास n/2 लिखते हैं। बराबर, n/2 यानी n कितना है 20, 20/2 बराबर कितना आता है 10 आता है, 10 आया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये 10 से ज़्यादा है, नहीं। क्या ये 10 से ज़्यादा, हाँ, ये जैसे ही 10 से ज़्यादा हो हम लोग इसको इस तरह से कहते हैं। बराबर, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया बहुलकी वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इस वर्ग को हम लोग जैसे हमने ये ज्ञात किया है ना, इससे ये बहुलकी वर्ग कहलाता है। इसकी निचली सीमा इसकी है एल, एल बराबर कितना लेंगे 3, और इसको लेते हैं एफ, और इसके ऊपर वाले को क्या लेते हैं सी एफ। ओके, यहाँ पर लिखेंगे m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ, और यहाँ लिखते हैं f। ओके, गुणा h। l बराबर कितना है 3 है, और n/2 कितना है 10 आया है, यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस सी एफ कितना लिखेंगे सी एफ, तो ये 7 दिया है, 7 है ये सी एफ, तो 7 बट्टे में f बराबर कितना है 8 है, 8 लिख दिया, और h अंतर कितने का है, तो 3 में से 1 घटाया तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी 2 2 का अंतर है। 3 10 में से 3 गया तो 10 में से 7 गया तो 3 बट्टे में 8 गुणा 2, यहाँ लिखते हैं 3, 2 1 2, 2 चौक 8, यहाँ कितना आया 3/4 आया है। 3 यहाँ पर भाग दे लेते हैं, 3 में 4 से नहीं जाता है तो पॉइंट लगाए, यहाँ 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचा 2, और यहाँ एक 0 लगाते हैं तो 4 पंजे 20 हो जाता है, यानी कि 0.75 कीमत आती है। यहाँ जोड़ते हैं दोनों को तो 3.75 आता है m बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।